मैं इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ता हूँ। ओ व्हाट कैन ईल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर जॉन कीट्स पहली ही लाइन में एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या रीजन है, बीमार से लग रहे हो। एक नाइट जो कि अपना आर्मर पहनकर चमक रहा है, अकेला खड़ा है, मतलब अकेला धीरे धीरे चल रहा है, तो उससे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसे इस तरह से तुम लग रहे हो, बीमार से हो क्या, अकेले क्यों खड़े हो। आगे वाली लाइन में बोलते हैं द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि तुम अकेले ऐसे क्यों खड़े हो, बीमार तो नहीं हो। जिंदगी का सेज, सेज मतलब होता है एक टाइप का प्लांट जो कि झील के किनारे, लेक के किनारे होते हुए भी सूख गया। विदर्ड का मतलब सूख गया, और कोई भी बर्ड आवाज नहीं कर रहा है, गाना नहीं गा रहा है। आई होप इन 4 लाइनों का मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वही सवाल घूम फिर के वापस पूछ रहे हैं, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स, कि क्या चीज तुम्हें सता रही है। सो हैगर्ड एंड वो बिगॉन। इस लाइन का मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड, थके मांदे और सैड से लग रहे हो। क्या रीजन है। आगे बोलते हैं द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। इस लाइन का मतलब यह है कि गिलहरियों ने, स्क्विरल्स का मतलब होता है गिलहरियों ने अपना खाना जमा कर लिया है सर्दियों के लिए। उनकी ग्रैनरी क्या है, फुल हो चुकी है, और इंसानों ने भी अपने खेतों को, फील्ड्स को हार्वेस्ट कर लिया है। आगे बोलते हैं आई सी अ लिली ऑन द ब्रो। मतलब ब्रो का मतलब यहाँ पे तुम्हारा माथा लिली के फ्लावर की तरह पीला पड़ गया है। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फेवर ड्यू। इस लाइन का मतलब है कि तुम पसीने से भी भीग गए हो, जैसे तुम्हें कोई पेनफुल फीवर हुआ है, बुखार हुआ है। एंड ऑन द चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विथ रेड टू। इस लाइन का मतलब यह है कि तुम्हारे गालों का कलर जो कभी ब्राइट होता था गुलाब के फूल की तरह, रोज की तरह, वो बहुत ज्यादा फेड हो रहा है, बहुत ही क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी। क्या रीजन है बताओ मुझे। अब यहाँ पर नाइट बोलता है, वो नाइट बोलता है जिससे पॉइंट सवाल पूछ रहा है। आई मीट अ लेडी इन द मीट्स। इस लाइन का मतलब यह है कि मैं, यहाँ पर नाइट बोल रहा है कि मैं मीट्स में, यानी कि घास के मैदानों में ऊपर हिल साइड एरिया में एक लेडी से मिला, एक वुमेन से मिला, फुल ब्यूटीफुल। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि किसी पर भी जादू करते। अ फेयरी चाइल्ड, ऐसे लग रहा था जैसे वो फेयरी चाइल्ड है। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके लंबे लंबे बाल थे। हर फुट वॉज लाइट, उसकी ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो इस धरती पर ही उड़ रही हो। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें जो थी वो वाइल्ड थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैंने फूलों से, डंडियों से, पत्तों से उसके लिए एक ताज बनाया, एक गार्लैंड बनाया उसके सर के लिए, ताकि वो उसको पहने। एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसके लिए ब्रेसलेट्स भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट भी बनाए जिसमें फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव। उसने ये चीज एक्सेप्ट करने के बाद में, मेरे गिफ्ट्स लेने के बाद में मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मेरे साथ प्यार में पड़ गई हो। एंड मेड स्वीट मोन, और वो बड़ी मासूमियत से रोने लगी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैंने उसे अपने घोड़े के पीछे बैठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस उसे देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग। और उसने क्या किया इसके बाद में, जब हम घूम रहे थे साथ में, उसके बाद में उसने एक मिस्टीरियस फेयरी सॉन्ग गाया। He found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew। इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि जब हम लोग रुके, जब हम लोग घूम रहे थे उसके बाद में जब हम रुके, तो वो मेरे लिए एक स्वीट सी न्यूट्रिशियस रूट लाई खाने के लिए, और उसने मुझे जंगली शहद भी दिया, सर्व किया, वाइल्ड वाइल्ड हनी सर्व किया। और वो हनी इतना टेस्टी था कि उसे खाने के बाद मुझे हेवनली फील हुआ, जैसे मैंने देवताओं वाला भोजन कर लिया हो। दोस्तों, यहाँ पर मना का मतलब है इजरायलियों ने, इजरायलों को जिंदा रखने के लिए जो खाना दिया गया था उसे मना कहा जाता है बाइबल में। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। इस लाइन का मतलब यह है कि उसने मुझे अपनी स्ट्रेंज सी लैंग्वेज, मुझे समझ में नहीं आ रही थी उसकी लैंग्वेज,
तो उसने मुझे कुछ कहा और मैं श्योर हूं कि उसने कहा कि आई ट्रूली लव यू। आगे बोलते हैं शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि वो मुझे इसके बाद में अपनी केव में ले गई, गुफा में ले गई। एल्फिन मतलब डरावनी सी अजीब सी गुफा। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर। इस लाइन का मतलब यह है कि वहां वो इमोशनल हो गई और आहें भर भर कर रोने लगी। शायद उसे कोई कोई चीज तकलीफ दे रही थी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज। और वहां पर मैंने उस वक्त उसकी दोनों वाइल्ड आईज को बंद किया। एंड किसेस फोर, और उसे 4 बार चुप कराने के लिए किस किया। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप। और फिर लल्ड का मतलब थपकियां देना, और फिर वो मुझे थपकियां देकर सुलाने लगी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैं वहां सो भी गया और सपने देखने लगा। वो बिटाइड। इस लाइन का मतलब यह है कि उस सपने ने मुझे सैडनेस से भर दिया। मतलब कि उस सपने ने मुझे सैडनेस से भर दिया। जो सपना उसने जब मुझे सुलाया, तो जब मैंने सपना देखा उस सपने ने मुझे सैडनेस से भर दिया। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। इस लाइन का मतलब यह है कि मैंने पहली और आखिरी बारी उस कोल्ड हिल साइड पर बनी केव में कोई सपना देखा था जिसने मुझे सैडनेस से भर दिया। ऐसा कोई सपना देखा था। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। इस लाइन का मतलब यह है कि मैंने उस सपने में देखा कि पेल फेसेस वाले किंग्स और प्रिंसेस और वॉरियर्स वगैरह मेरे आसपास आकर के इकट्ठे हो गए मेरे चारों तरफ। उनके चेहरों पर डेथ का कलर साफ देखने को मिल रहा था। दे क्राइड, वो लोगों ने मुझसे कहा, ला बेले डेम सेंस मर्सी। कि इस लाइन का मतलब यह है, ये फ्रेंच में लिखी हुई लाइन है। इस लाइन का मतलब यह है, द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी दी हैथ इन थ्रॉल। वो तुम्हें यहाँ पर कैदी बनाकर लेके आई है, गुलाम बनाकर। थ्रॉल का मतलब है गुलाम बनाकर लेके आई है। आगे वाली लाइनों में वो नाइट बोल रहा है, आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम विथ हॉरिड वार्निंग गिव्ड वाइड एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। इस स्टेंजा का मतलब ये है कि मैंने डिम लाइट में, डाइंग लाइट में, अंधेरे में उन लोगों के होठों को देखा जो मुझसे कह रहे हो, जैसे कि वो मुझसे कह रहे हो, मुझे वार्निंग दे रहे हो कि मैंने खुद को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल लिया है। तब मैं अचानक से जाग गया और खुद को इस कोल्ड हिल साइड वाली जगह पर पाया। और आगे वाली लाइनों में वो नाइट बोल रहा है, एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कि क्यों मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ। अलोन एंड पेलली लाइटरिंग। अकेला, अलोन और पेलली। Though the sage is withered from the lake and no birds sing। इसका मतलब यह है कि इसलिए जैसा कि तुमने कहा था कि जिंदगी का प्लांट, जिंदगी का सेज लेक साइड के किनारे सूख गया है और बर्ड्स की आवाज नहीं है। तो यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है।